5 फरवरी 2021 ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर महाराष्ट्र अब किसी बड़े फैसले के मूड में लग रहा है। राज्य में इसे लेकर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जिसके तहत महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले ने राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने को लेकर कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये निर्देश स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव को कराने को लेकर के दिया है। खास बात यह है कि इस बारे में विधानसभा स्पीकर नाना पटोले के समक्ष नागपुर से प्रदीप उके ने याचिका लगाई थी। प्रदीप उके सतीश उके के भाई हैं और इस याचिका का मसौदा दोनों ने मिलकर तैयार किया था। सतीश उके वही हैं जो जज लोया के जानकार हैं और आपको याद होगा कि जज लोया वाले केस में उन्होंने बहुत सारे सबूत मीडिया को दिए थे। इस बारे में सुनिए कि सतीश उके ने हमें क्या बताया। विधानसभा के अध्यक्ष श्री नानाभाऊ पटोले इनके तरफ में हमने याचिका दायर की थी। वो याचिका में हमारा ये कहना था कि विधानसभा के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव, इसमें बैलेट पेपर पर मतदान करने का अधिकार हमें दिया जाए। जो जो चाहते हैं कि वो बैलेट पेपर पे वो अपना मतदान करे, अपना वोट दे, ऐसी नागरिकों को वैकल्पिक सुविधा दी जाए और ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो शुरू रखा जाए। जिन्हें ईवीएम पे वोट करना है उनको ईवीएम पे वोट करने की सहूलियत दी जाए और जिन्हें बैलेट पेपर पे वोट करना है उन्हें बैलेट पेपर पे वोट करने की सहूलियत दी जाए। इस प्रकार का कानून राज्य विधानमंडल तैयार करे, ऐसी हमारी गुजारिश थी। इसी हफ्ते के मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले ने मुंबई के विधान भवन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र विधायिका के शीर्ष अधिकारी और अमित देशमुख जैसे मंत्री भी बैठक में शामिल हुए थे। इस मीटिंग में प्रदीप उके और सतीश उके भी नागपुर से गए थे और इसमें शामिल हुए थे। मीटिंग में ईवीएम को लेकर आ रही ढेरों शिकायतों का मुद्दा छाया रहा। आज तक के रिपोर्टर से विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के आने के बाद से ढेरों शिकायतें आई हैं। अनुच्छेद 328 के मुताबिक राज्य सरकार के पास इस संबंध में कानून बनाने के लिए अलग अलग अधिकार हैं। जब ईवीएम लाया गया था तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ये कहा गया कि केवल ईवीएम का उपयोग किया जाना चाहिए और बैलेट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ईवीएम पर कानून क्या कहता है ये एडवोकेट सतीश यूके आपको बताएंगे, क्योंकि वो लंबे समय से ईवीएम और चुनाव सुधार की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको फिर से याद दिला दें कि ये याचिका सतीश भाई ने ही डाली थी। सुनिए क्या कहते हैं सतीश यूके। इस गुजारिश पे विधानमंडल में मीटिंग हुई, सुनवाई हुई। वो सुनवाई में हमने मुद्दे रखे हैं कि अनुच्छेद 14 के भारतीय संविधान के हिसाब से समानता होनी चाहिए, जबकि राज्य में कई चुनाव ऐसी है कि जो बैलेट पेपर पे होते हैं, जो इसमें विद्वान लोग शामिल होते हैं, लेकिन सामान्य मतदाताओं के लिए जो चुनाव होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें सामान्य मतदाताओं को सिर्फ ईवीएम का इस्तेमाल करने पे बंधन किया गया है। जबकि लोक प्रतिनिधि कानून में, जनप्रतिनिधि कानून में कोई भी ऐसी प्रावधान नहीं है कि वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल रोका गया हो। जबकि बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों का इस्तेमाल लोक प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि कानून में शुरू है और मान्य है, और ऐसी कोई भी प्रोविजन जो है उपलब्ध नहीं है कि जिसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर नहीं सकते। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडल को उनका एक सभागृह या जो दोनों सभागृह थे उसमें चुनाव के लिए कानून बनाने की सर्व शक्तियां जो है वो भारतीय संविधान ने राज्य विधानमंडल को दी है, जिसके तहत राज्य विधानमंडल वक्त वक्त पर उनको जो जरूरी होता है चुनाव के बारे में वो कानून बना सकती है। ये अधिकार, ये शक्ति राज्य विधानमंडल को संविधान ने दी है और यह कानून बनाते वक्त चुनाव आयोग का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है, कोई भी उसमें दखल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो कानून पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल बनाता है उसको मानना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है
दरअसल ईवीएम के मामले पर कई राज्यों, कई अदालतों में अभी भी कुछ मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। पिछले महीने ही हमने आपको इसी चैनल पर बताया था कि ईवीएम को लेकर के, ईवीएम हटाने को लेकर के मांग की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई थी। ईवीएम, लेकिन ईवीएम अदालत से कहीं ज्यादा हमारे नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी जुड़ा हुआ मामला है। महाराष्ट्र शायद पहला ऐसा राज्य है जो ईवीएम पर इतना गंभीर कदम उठाने जा रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने ईवीएम में हो रही गड़बड़ियों की याचिका पर सुनवाई करने के लिए जो बैठक बुलाई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर लोगों को ईवीएम की वजह से मतदान के अपने मौलिक अधिकार पर शक है, संदेह है, शुबहा है, तब संवैधानिक पद पर बैठे होने के कारण ये उनका कर्तव्य है कि वे उनके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करें, और इसलिए उन्होंने राज्य सरकार को इस संबंध में एक कानून लाने का निर्देश दिया है। सुनिए एडवोकेट सतीश यूके ने हमें क्या बताया। इसलिए हमारी गुजारिश थी जिसके ऊपर में विधान मंडल में जो चर्चा हुई, जो सुनवाई हुई, उसमें जो अध्यक्ष महोदय नाना पटोले जी थे उनका समाधान हुआ और उन्होंने राज्य के विधि विभाग को इस नए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुझे अपेक्षा है कि जल्दी ही मसौदा राज्य विधानमंडल के दोनों पटलों पे आएगा और ये कानून बनेगा और ये कानून पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा। मंगलवार को महाराष्ट्र विधान भवन में जो ये बैठक हुई थी, इसमें मेडिकल शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के सचिव राजेंद्र भागवत, राज्य के मुख्य निवडकू अधिकारी बलदेव सिंह और विधि व न्याय विभाग के सचिव भूपेंद्र गुरव आदि मौजूद थे। आज तक की वेबसाइट में लिखा गया है कि अपने फैसले का बचाव करते हुए नाना पटोले ने आगे कहा कि उनको ताज्जुब है कि स्नातक यानी ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। मतलब आप एजुकेटेड लोगों को बैलेट पेपर देते हैं, लेकिन अशिक्षित लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लोगों को ईवीएम या बैलेट पेपर में से चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि केवल ईवीएम का उपयोग किया जाना चाहिए। एडवोकेट सतीश यूके नाना पटोले की इस बात को थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं, सुनिए। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग यह सिर्फ ईवीएम पे चुनाव कराता है, ये एक प्रकार की जबरदस्ती है और समानता का कानून जो है, जो आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन है। क्योंकि विद्वानों के चुनाव में वो बैलेट पेपर इस्तेमाल कराते हैं और सामान्य मतदाताओं के जो चुनाव होता है जिसमें वो सहभाग लेते हैं उसमें वो सिर्फ ईवीएम इस्तेमाल कराते हैं। बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की इच्छा रखने वाले मतदाताओं को दी जाए, ये इसके लिए राज्य विधानमंडल विधानसभा के चुनाव के लिए तथा स्थानिक निकायों के चुनाव के लिए ये कानून बनाए कि जिसमें वो बैलेट पेपर पे वोट करने वालों को उसका स्वातंत्र दिया जाए कि वो बैलेट पेपर के द्वारा वोट कर सके। मंगलवार को स्पीकर नाना पटोले के इस निर्देश का, इस ईवीएम के बारे में कानून बनाने के निर्देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने स्वागत किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कड़ी आलोचना की है। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने इस कदम से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो वो ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। हाल ही में संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में वो चौथे नंबर पर पहुंच गए थे और अब इसलिए वो बैलेट पेपर का प्रस्ताव कर रहे हैं। वहीं एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपसे ने कहा कि अगर 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं तो लोगों के दिलों में कौन सी पार्टी है इसका सच सामने आ जाएगा। ईवीएम के आधार पर चुनाव जीतने वालों को बाहर फेंक दिया जाएगा। इस दौरान मेडिकल शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने कहा कि दुनिया के कई प्रगतिशील देशों ने ईवीएम को नकार दिया है। अब ये बात तो कहीं ना कहीं सही ही है कि ऐसे भी काफी लोग होंगे जो ईवीएम की वजह से वोट करने ही नहीं जाते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ईवीएम ना हटाए, मगर ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर देने का जो नियम है उसी को अगर ठीक से लागू कर दे तो लोकतंत्र को इसके कितने फायदे मिल सकते हैं, ये बात
एडवोकेट सतीश उके समझा रहे हैं, सुनिए। कि जिसके तहत उन्हें ये कानून मानना ही होगा। तो राज्य विधानमंडल ये कानून बनाता है तो राज्य में लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि जो चुनाव हुए हैं वो लोकशाही के तहत हुए हैं, लोकशाही रास्तों के तहत हुए हैं, और चुनाव का जो रिजल्ट है वो लोकशाही तत्वों के मूल्यों के आधार पे आया है। तो इस तरीके से लोगों का चुनाव के ऊपर में विश्वास बढ़ेगा और चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जो है, चुनाव में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि कई चुनाव ऐसे होते हैं कि जिसमें अभी लोगों की धारणा जो है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इस कारण लोग वोट करने ही नहीं जाते कि उनको ये लगता है कि किसी भी वोट दो वो तो वोट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही जाएगा। तो इस डर के कारण फिर क्या करें, तो वोट ही ना करें। ये जो आदत है, ये आदत लोगों की छूट जाएगी, लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रियाओं पे बढ़ेगा और इस कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और लोगों के कानूनन अधिकारों का इसमें सुरक्षा की जाएगी। और जिनका ईवीएम के ऊपर भी विश्वास है वो ईवीएम के ऊपर भी अपना मत देना कायम रखेंगे, अपना वोट देना कायम रखेंगे। और दूसरा जो तबका है, जो बहुसंख्य तबका है, यानी 100 में से 80% जो बहुसंख्य तबका है वो बैलेट पेपर को सही मानता है, तो उनका समाधान होगा ये चुनावों के माध्यम से।